हरिओम। मैं आज 7 क्लास को हिंदी भाषा पढ़ा रही हूँ। संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है समजोर ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। विश्व में जितने भी नाम हैं सभी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का महत्व। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बन ही नहीं सकती। जब हम कोई भी बात कहते हैं, करते हैं या पूछते हैं तो अनजाने में संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे गाय एक उपयोगी पशु है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। गाय संज्ञा है, गंगा संज्ञा है। किसी व्यक्ति, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे विवेकानंद, मनुष्य, कक्षा, गेहूँ, मिठास आदि। यहाँ संज्ञा के माइंड मैप हैं। विवेकानंद, मिठास, मनुष्य और गेहूँ। संज्ञा के 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो यानी ज्ञान हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विवेकानंद किसी एक व्यक्ति विशेष हैं। विवेकानंद महापुरुष हैं। महात्मा गांधी, हिमालय, रामायण या भारत देश बोलेंगे तो एक ही देश है भारत, अमेरिका, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के माइंड मैप हैं विवेकानंद, रामायण, हिमालय, महात्मा गांधी। अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य कहने से सारे मनुष्य जाति की बोध हो जाती है। गाय कहने से सारी गाय जाति की बोध हो जाती है। पशु कहने से जितने भी पशु हैं सभी का ज्ञान हो जाता है, समस्त जाति का बोध हो जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के यहाँ माइंड मैप है मनुष्य, नारी, पशु, गाय। जो भी गाय बोलने से समस्त गाय का बोध हो जाता है। विद्यालय बोलने से सभी विद्यालय का बोध हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 उपभेद हैं, समुदायवाचक, जिसको मैं समूहवाचक भी कहूँगी, और द्रव्यवाचक। तो समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय का बोध हो या समूह का ज्ञान हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, कक्षा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, चावल, गेहूँ इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे महसूस भी किया जाता है। जैसे बचपन अवस्था है, रसीला स्वाद, दया, वीरता आदि। यहाँ माइंड मैप दिया हुआ बच्चों, भाववाचक बचपन, वीरता, दया, रसीला। धन्यवाद।